हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग इन ए सेंट्रल एंगल ऑफ 15 डिग्री। देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है ये। एक आपको ऐसी आर्क की बच्चों लेंथ निकालनी है। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। अपने को लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये वाली जो आर्क है, और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 15 डिग्री का। तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा इस लेंथ ऑफ आर्क, यानी एल बोल देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। पाई आर थीटा अपॉन 180। तो पाई पाई इंटू आर, आर है 5, थीटा कितना है बच्चों? 15, और अपॉन 180। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये 15 12 पे कटेगा तो आंसर आ गया अपना 5 पाई बाई 12। ये आंसर आ गया है ना। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से। इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना होता है, देखो ऐसा क्वेश्चन एक तो टेंजेंट और सीकेंट के अंदर आता है, एक बच्चों आता है कोसिकेंट और कोट के अंदर। यहाँ आपको एक बार +1 दिखेगा देखो डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या दिख रहा है? -1। जहाँ पे भी आपको -1 दिखे ना, ये वाला माइनस, इस 1 को चेंज कर दो। इस 1 को क्या लिख दो बच्चों? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों लिखा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 10 प्लस सीकेंट माइनस 1 को क्या लिख दो? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, डिनोमिनेटर एज इट इज चलने दो। अब सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को आइडेंटिटी खोल दो अलजेब्रा की। क्या होता है बच्चों? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सीकेंट प्लस 10 और इंटू सीकेंट माइनस 10, ये लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज चलने दो। ऊपर से कॉमन ले लो बच्चों। क्या? टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। 10 प्लस सीकेंट थीटा कॉमन लोगे तो क्या बच गया? देखो यहाँ से 1, यहाँ ध्यान रखना माइनस है बाहर, तो ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? सीकेंट माइनस में 10, ये बच गया। और डिनोमिनेटर क्या है देखो? 10 माइनस सीकेंट और +1। अब आप खुद देख लो, ये टर्म कैंसिल होगी सारी की सारी। तो आंसर क्या आ गया अपना? टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा। बट ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको साइन कोस में चेंज कर लो। 10 क्या होता है? साइन बाय कोस। और सीकेंट क्या होता है बच्चों? 1 बाय कोस। तो एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आ गया अपना? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? सीकन थीटा की वैल्यू आपको √2 दे रखी है, और थीटा बच्चों कहाँ से कहाँ तक है? देखो 3π/2, मतलब 270 से लेके, थीटा क्या है? 270 से लेके 360, मतलब कि थीटा किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। या तो देखो आपको वैल्यू भी पता हो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि √2 की वैल्यू पता है ना आपको। बट नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं। सीकंट क्या होता है बताओ? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 2 - 1, यानी कि ये आ गई 1। ये आ गया। तो अब आप आंसर निकाल दो अपना। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ध्यान रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10, 10 क्या होता है? 1/1, बट कितना होगा बच्चों? -1। 1/1 1 होता है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। प्लस कोशिकेंट, कोशिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बट क्या साइन आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ में कोशिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, अब कोट, अगर 10 -1 है तो कोट भी -1 होगा। माइनस कोशिकन तो कितना है बच्चों? -√2। सिंप्लीफाई कर लो, ये कट गया, ऊपर आ गया -√2, नीचे 1 से 1 कट गया, नीचे कितना आ गया? √2। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा? -1। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन 315 डिग्री की बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है। साइन 315, 315 को क्या लिख दो? 360 माइनस 45। ये क्वाड्रेंट कौन सा है बोलो? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 360 पे रेशियो चेंज होता ही नहीं। साइन 45 आपको पता ही है कितना होता है? 1/√2। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? -1/√2। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, आपको इवेल्युएट करना है इसको। तो पहले 360 से जो बड़ा एंगल है उसको क्या कर देते हैं? छोटा। तो आप बताओ, इसको 360 + 150 लिख सकते हैं ना, और 360 क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो ये कितना आ गया अपना? कोस 150 इंटू कोस 330। और इसमें से भी बच्चों 360 को हटा दो। ये क्या होता है? 360 प्लस में 30। 360 से बड़ा कोई भी एंगल होना, 360 को आप डायरेक्ट हटा दिया करो, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका? कोस 120। सिंप्लीफाई कर लो। कोस 150, 150 को क्या लिखो बच्चों? 180 माइनस 30। और 330 को क्या लिखो? 360 माइनस 30। साइन 30 आपको पता ही है। कोस 120 कितना होता है? -1/2 होता है। ये कितना आ गया बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो क्या आएगा? -कोस 30। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस पॉजिटिव होता है, कोस 30 और -1/4। कोस 30 कितना होता है? 1√3/2। और ये भी कितना होता है? √3/2 -1/4।
तो ये आ गया -3/4 और -1/4 यानी कि -1 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि ये जो 2 पाई होता है, अगर ये प्लस का साइन है, 2 पाई प्लस समथिंग है, तो 2 पाई को डायरेक्ट क्या कर दो, हटा दो। 2 पाई को तो डायरेक्ट ही हटा दो, क्योंकि 360 डिग्री के बाद तो वैल्यू सेम रहती है ना। इंटू क्या आ गया, कोस थीटा, इंटू ये देखो टेंजेंट 90 प्लस थीटा। बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड, और सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और 90 पे 10 का क्या बन जाता है, कोट। ये आ गया डिनोमिनेटर में, देखो ऐसे। सीकेंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव, और पाई/2 पे बच्चों सीकेंड का क्या बन जाएगा, सीकेंड का बन जाएगा क्या, कोसिकेंड। तो ये आ गया माइनस कोसिकेंड थीटा। कोस थीटा ये एज इट इज है ही, और कोट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, और पाई पे रेशियो चेंज होता ही नहीं, तो ये क्या आ गया, कोट थीटा आ गया। तो आई थिंक दोनों माइनस से माइनस देखो कट जाएगा, कोसिकेंड कट गया, कोस कट गया, कोट कट गया, तो आंसर क्या आ गया अपना 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इवेल्युएट करना है इसको। तो सिर्फ आप क्या कर दो, स्क्वायर खोल दो, कुछ भी करने की बजाय क्या करो, सिर्फ स्क्वायर खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ऐसे ही इसका स्क्वायर खोलो बच्चों, क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया। अब आप ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है 1, प्लस इसको एज इट इज लिखो 2 कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये कितना आ गया 2, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या बच गया बच्चों, ये कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला याद आ गया आपको, क्या होता है, ये अंदर लिखा हुआ फॉर्मूला किसका है, कोस अल्फा माइनस बीटा का है ना, कोस अल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया 1 प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, और आपको फॉर्मूला याद है ना, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा है ना, एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगा दो 2, इसको क्या लिख दो 2 प्लस का साइन है तो कोस स्क्वायर, और एंगल का क्या कर दो हाफ। तो आंसर क्या आ गया बताओ, लास्ट में 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। तो फॉर्मूला खोल दो, साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या आ गया 10, 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आपको सिंप्लीफाई करना है, एंगल देखो ध्यान से, हाफ हाफ एंगल के अंदर है ना थीटा/2 में, तो आप थीटा/2 कब आता है, देखो 1 माइनस कोस थीटा को आप इकट्ठा लिखो, 1 माइनस कोस और प्लस में क्या लिख दो साइन, डिनोमिनेटर में क्या लिखो 1 प्लस कोस और प्लस में क्या लिख दो साइन। अब आपको याद आ गया मैं क्या फॉर्मूला पुट करूंगा, 1 माइनस कोस का और 1 प्लस कोस का। 1 माइनस कोस बच्चों माइनस हो तो क्या आता है साइन स्क्वायर, और एंगल का क्या हो जाता है हाफ। अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, देखो थीटा/2 में। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस है तो क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का तो फॉर्मूला वही 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2 साइन थीटा/2 आ रहा है बच्चों कॉमन, 2 साइन थीटा/2, तो क्या बच गया अपना साइन थीटा/2 प्लस कोस थीटा/2। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है 2 कोस थीटा/2, और अंदर क्या बचेगा अपना वही कोस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी देखो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस क्या हो गया बच्चों 10, 10 थीटा/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, कोस π/14 कोस 3π/14 कोस 5/14। ये जो एंगल है ना, ये एंगल किस में है बताओ, एपी में है ना, एंगल्स आर इन एपी। और बच्चों जब कोसाइन सीरीज का, ये क्या कौन सी सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, और ये किसके रूप में है सम, और एंगल्स किस में है बच्चों एपी में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद आ गया, साइन, मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, और नीचे n हटा दो साइन ऑफ d/2, और इंटू अगर कोस है तो बच्चों यहाँ क्या लगाते हैं कोस, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। अब सारी की सारी क्या है वैल्यू पुट कर दो बस, साइन ऑफ n, n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है 1 2 3 है ना, t कॉमन डिफरेंस, 3π/14 में से π/14 घटाओ तो कितना आ गया 2π/14, ये क्या है कॉमन डिफरेंस, बट अपने को क्या करना होता है कॉमन डिफरेंस का हाफ,
तो d/2 बता दो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि कितना आ गया π/14। तो ये कितना आ गया बच्चों π/14। नीचे से क्या कर दो, ये n हटा दो, बस सिर्फ क्या लिख दो π/14 और इनटू कोस ऑफ फर्स्ट एंगल बच्चों कितना है π/14 प्लस लास्ट एंगल कितना है 5π/14 और डिवाइड बाय क्या होता है 2। बस सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको हम, साइन 3π/14 इंटू कोस, ये कितना आ गया बच्चों ध्यान से देखो, π/14 और 5π/6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 3π/14 और नीचे क्या आ गया अपना साइन π/14। अब ऊपर ध्यान से देखो दोनों एंगल सेम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ऐसा क्यों, ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूँ 2 साइन ए कोसे। 2 साइन ए कोसे का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा तो लगा दो, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा मतलब 3π/14 और नीचे क्या आ गया बोलो 2 इंटू साइन π/14 और ऊपर क्या आ गया देखो साइन 6π/14 आ गया ना, 6π/14 और नीचे क्या आ गया बच्चों साइन π/14 और नीचे क्या है एक 2 भी है। अब आप ध्यान से देखो ये इन दोनों टर्म को कैंसिल किया जा सकता है क्या कुछ, या बनाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है ना, कांस्टेंट वैल्यू तो कहीं नहीं है, तो आप एक साइन को क्या बना लो कोस बना लो। आप एक बात ध्यान से देखो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 6π/14 प्लस π/14 7π/14 यानी कि π/2। बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो देखो मैं इसको क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मेरा आंसर क्या आ गया साइन 6। देखो अपने पास क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो π/14 में है, मतलब ये 6π/14 कहीं पे भी नहीं है। आप एक बात सोचो अगर इन दोनों एंगल का सम बच्चों π/2 है तो मैं 6π/14 को क्या लिख सकता हूँ, 6π/14 को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस, ये तो पता लग गया, इसको मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस π/14 और नीचे क्या है 2 इंटू साइन π/14। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस π/14 अपॉन 2 इंटू बच्चों क्या आ गया साइन π/14 और याद करो कोस बाय साइन क्या होता है कोट, तो यानी कि हाफ कोट π/14। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको m और n की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू ये है कोसिकेंट माइनस साइन और n की वैल्यू ये है, तो आपको बच्चों इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। m की वैल्यू क्या है देखो कोसिकेंट माइनस साइन थीटा, कोसिकेंट को क्या लिख लो 1/sin माइनस साइन, एलसीएम लो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि अपने पास m की वैल्यू आ गई है ना, m की वैल्यू आ गई। लेकिन आप ध्यान से देखो m का क्या चाहिए अपने को स्क्वायर भी चाहिए ना, m का स्क्वायर भी चाहिए, तो m का स्क्वायर एक बार साथ साथ में मैं लिख देता हूँ क्या आ जाएगा कोस 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसे ही क्या निकाल लो n निकाल लो, n क्या है बच्चों सीकेंट, सीकेंट को लिख दो क्या 1 कोस माइनस कोस, तो ये क्या आ गया अपना एलसीएम लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर और अपॉन में क्या है बच्चों कोस। अच्छा अपने को n स्क्वायर भी चाहिएगा, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर बोलो साइन 4 अपॉन कोस स्क्वायर। मैंने सब कुछ निकाल दिया, अब आप क्या करो डायरेक्ट आंसर निकाल दो बस। आंसर क्या है बोलो m स्क्वायर इंटू एन की पावर 2/3 प्लस एन स्क्वायर m की पावर 2/3, m स्क्वायर इंटू एन करो बच्चों, ये रहा m स्क्वायर और ये रहा n, ये n ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप मेरे को बता सकते हो आंसर कितना आएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस 4 कोस कितना हो जाएगा बच्चों कोस क्यूब हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया अपना है ना, ये 2/3 है। ऐसे ही फिर ये क्या आएगा साइन क्यूब आएगा, वैल्यू पुट करके देख लो आप, ये क्यूब से 3 पावर कट जाएगी तो आंसर क्या आ गया अपना सीधा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये क्वेश्चन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखो कोस की पावर 4 है, कोस की पावर 4 π/8 3π/8 7 5π/8 और 7π/8। आप इसको ध्यान से देखो अगर ये पाई ये π/8 है और ये बच्चों कितना है आपका 3π/8 है, या फिर ऐसे कर लो ना π/8 और 7π/8 इन दोनों का सम कितना होता है बताओ पाई होता है, π/8 और 7π/8 का सम कितना होता है बच्चों पाई होता है ना, आप ये बात तो जान गए। अब अगर इनका सम पाई है ना, मैं ये कहता हूँ देखो ये दोनों एंगल छोटे हैं, ये छोटे हैं और 5 और 7 क्या है बड़े हैं बच्चों, बड़े एंगल को भी कोशिश किया करो आप क्या बना लो छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लो। तो जब
पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 का सम पाई होता है, तो मैं 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूँ क्या? ये तो आप कन्फर्म हो गई। इसी तरह से आप मेरे को बताओ, जब 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 का सम पाई है, तो अगर मैं चाहूँ 5 पाई बाय 8 को लिखना, तो पाई माइनस क्या लिख सकता हूँ? 3 पाई बाय 8 लिख सकता हूँ। बस अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आंसर क्या आ गया बोलो? पहली टर्म को तो आप लिखो सेम, दूसरी टर्म को भी आप लिखो सेम, तीसरी टर्म में जो एंगल नजर आ रहा है ना मेरे को, ये 5 पाई बाय 8, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कितना बच्चों? 3 पाई बाय 8। और फोर्थ टर्म में 7 पाई बाय 8 को लिखूंगा मैं पाई माइनस पाई बाय 8। अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो, ये दोनों टर्म तो क्या लिखो? सेम। ये आ गया। अच्छा, कोस 180 माइनस थीटा, वैसे तो माइनस कोस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बट ध्यान से देखो 4 पावर लगी हुई है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना? ये और ऐसे ही ये भी 4 पावर लगी है, तो प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे क्या फायदा हुआ? जो 4 टर्म थी ना बच्चों, ये 2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये दोनों क्या बन गई? सेम। और ये दोनों क्या बन गई? सेम। ट्वाइस होगी। 2 बाहर कॉमन ले लो, क्या आ गया अंदर? कोस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कोस की पावर 4 3 पाई बाय 8। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको पता लग गया कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखो ना, ऐसे कोस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? याद करो, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है बच्चों? 2ab। 2ab यानी कि कोस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बच्चों सोल्व करना चाहते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री के जितनी भी आइडेंटिटीज है, फॉर्मूले हैं, सब आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? इन दोनों एंगल का सम आपको दिख रहा है क्या? पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8, यानी कि 4 पाई बाय 8 और 4 पाई बाय 8 क्या होता है? पाई बाय 2। और मैंने आपको क्या बता रखा है? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी हमेशा बच्चों क्या होता है? 1 होता है। कब? अगर ए और बी का सम कितना हो जाए? पाई बाय 2। इसी तरह से साइन के अंदर भी होती है ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। कब? जब इन दोनों का सम कितना हो जाए बच्चों? पाई बाय 2। तो फिर बताओ ये डायरेक्ट कितना आ गया? 1 आ गया ना? मुझे पता था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट, इसको देखो 1 लिख दिया। 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 और कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। बस अब मेरा काम क्या रह गया कि इसको सोल्व कर दूं। इसमें देखना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ इसका होल स्क्वायर बना के, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो आप ये करो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इस 2 को क्या कर लो बच्चों? अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब आप क्या करोगे? इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। और कोस स्क्वायर पाई बाय 8 और कोस स्क्वायर कितना आ गया? 3 पाई बाय 8। इसको क्या लिख लो आप? इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, कोस पाई बाय 8 और कोस 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। और इसके अंदर बच्चों फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? 2 कोस ए कोस बी। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे? 2 कोस ए कोस बी। याद आ गया 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस ए प्लस बी पाई बाय 8 प्लस में 3 पाई बाय 8 और प्लस कोस ए माइनस बी। ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, क्यों? कोस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। और इसका क्या है? होल स्क्वायर। और ये सोचो क्या होता है? 90। और कोस 90 क्या होता है? 0। और ये कितना आ गया बच्चों? 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4, और कोस पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। 2 माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2। 2 में से 1 बाय 2 माइनस करोगे, आंसर कितना आ गया बच्चों आपका? 3 बाय 2। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी तीनों का सम बच्चों कितना है? 3 पाई बाय 2। तीनों का सम कितना है? 3 पाई बाय 2। तो कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c की वैल्यू बताओ। मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। 3 पाई बाय 2 कितना होता है बताओ? 270 होता है। तो मैं तीनों एंगल को एक बार के लिए क्या मान लेता हूँ बच्चों? 90 90 90 मान लूँ, क्योंकि 270 हो रहा है इन तीनों का सम। तो बता दो आंसर कितना आ गया मेरा? आंसर आ गया कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। और ए बी सी अगर 90 है तो 2a कितना हो गया बोलो? 180 प्लस कोस 180 और प्लस कोस 180। कोस 180 कितना होता है? -1 -1 -1। तो बच्चों -3 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या ऑप्शन, कि कौन सा ऑप्शन मेरे को -3 दे रहा है। देखो ये तो दे ही नहीं सकता। ए बी सी जब 90 है तो ये तीनों क्या हो गए? 0। तो यानी कि इसका आंसर तो क्या आ गया बच्चों? 1। अच्छा, इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 90 1 होते हैं, तो इसका आंसर आ गया 4।
ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है बच्चों, जीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ये हो जाएगा फिर 1 - 4 इंटू साइन 90 कितना होता है 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 - 4 कितना आ गया -3, और ये अपने को चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आपसे, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें साइन ए माइनस कोस बी की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, कोस सी। तो एंगल बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, साइन ए, ये कोस वाली दोनों टर्म को एक तरफ कर दूं, कोस बी प्लस कोस सी। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं कोस सी प्लस कोस डी का। क्या होगा, 2 कोस बी प्लस सी बाय 2 और इंटू कोस बी माइनस सी बाय 2। यहाँ तक पहुंच गया आसानी से। अब आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में याद रखा करो, जब भी तीनों एंगल का सम बच्चों ट्रायंगल में 180 आपको गिवन हो ना, यानी ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, तो ये b प्लस सी बाय 2 एक बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। देखो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, तो b प्लस सी बताओ कितना होता है 180 माइनस a, तो इसको 2 से क्या कर दो दोनों तरफ डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 90 माइनस a बाय 2 हो जाएगा ना। तो मैं b प्लस सी बाय 2 को क्या लिखूंगा 90 माइनस a बाय 2 लिख देता हूँ। इसको कुछ नहीं लिख सकते, ये एज इट इज रहेगा। अब बोलो यहाँ से बच्चों 2 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन a बाय 2 आ गया है ना, ये आ गया। अब आप इधर वाले साइन a को भी क्या लिख दो पता है, साइन a, ताकि ये कट जाए। साइन a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन a बाय 2 और कोस a बाय 2 लिख दिया मैंने। अब आप देखो क्या कट गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन a बाय 2 से साइन a बाय 2 कैंसिल। बच्चों कोस a बाय 2 किसके इक्वल आ गया, बोलो कोस a बाय 2 इक्वल टू कोस b माइनस सी बाय 2। कोस से कोस भी कैंसिल कर दो, a बाय 2 किसके इक्वल आ गया b माइनस सी बाय 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, a किसके इक्वल आ गया b माइनस सी, या a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, बोलो b के। यानी कि मैं यहाँ से एक रिलेशन प्रूव कर दिया कि a प्लस सी कितना होता है b। अब मेरे को रिलेशन तो पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों 180। आपको तो b निकालना है, तो मतलब a और c को खत्म करना है। a प्लस सी की जगह बोलो क्या लिख दूँ, b लिख दूँ, तो ये क्या आ गया b प्लस बी आ गया। b प्लस बी 180 यानी कि 2b 180, तो b कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 2। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या किया करो बच्चों, जो बड़े एंगल है ना उसको छोटे में कन्वर्ट कर लो। देखो ये 9 और 27 है, ये 63 और 81 है, तो मैं इनको छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या आएगा मेरा आंसर, टेंजेंट 9 माइनस टेन 27। अच्छा 10 को मैं क्या लिख देता हूँ कोट। अगर 10 को कोट लिख दिया तो एंगल बोलो कितना आएगा, 90 में से 63 माइनस करोगे 27। इस 10 को भी मैं अगर कोट लिखूंगा, एंगल कितना आएगा बच्चों बोलो 9 आएगा, है ना। तो अब सिंप्लीफाई कर लो बस, 9 और 9 वाले को एक साथ करो, टेंजेंट 9 प्लस कोट 9, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, टेंजेंट 27 प्लस कोट 27, और सिंप्लीफाई कर लो बस। टेंजेंट क्या होता है बच्चों साइन बाय कोस, और ये क्या होता है कोस बाय साइन, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 27 बाय कोस 27, और प्लस कोस 27 बाय साइन 27। सिंप्लीफाई करना एलसीएम लेके, साइन 9 कोस 9, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। और इसी तरह से यहाँ पे भी बच्चों साइन 27 इंटू कोस 27, ऊपर क्या आ जाएगा फिर आपका 1। अब आप ध्यान से देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 2 से नीचे, ऐसे ही 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि 2 साइन है कोस है, फॉर्मूला बन गया क्या साइन 2 है यानी कि साइन 18, और ये क्या बन गया बच्चों साइन 54। अब साइन 18 की आप वैल्यू जानते हो ना, और साइन 54 नहीं जानते। साइन 54 क्या होता है बच्चों कोस 36 ही तो होता है। तो मतलब कि मेरा कुल मिला के आंसर आ गया 2 बाय साइन 18 माइनस 2 बाय कोस 36। और साइन 18 और कोस 36 दोनों की क्या जानते हो आप वैल्यू, 2 बाय साइन 18 क्या होता है बच्चों √5 माइनस 1 बाय 4, और ये क्या होता है आपका √5 प्लस 1 बाय 4। इस 4 को ऊपर शिफ्ट कर दो तो 8 कॉमन ले लो, तो बताओ ऐसा आ गया क्या। अब एलसीएम ले लो इसका, √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा √5 प्लस 1, और यहाँ माइनस का साइन लगा के √5 माइनस 1, तो क्या आ गया बच्चों ऊपर 2 आ गया यानी 16 आ गया, और नीचे कितना आ गया 4। फाइनल आंसर अपना इस क्वेश्चन का क्या आएगा 4। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ये देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या बल्कि अलजेब्रा का। अगर बच्चों x और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 होता है, तो वो नंबर कितना होगा 1, यानी कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है, तो बच्चों वो नंबर क्या हो सकता है सिर्फ 1 ही हो सकता है। 1 + 1 कितना होगा 2। तो बताओ ये साइन थीटा प्लस कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन,
तो यानी कि साइन और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, और साइन थीटा 1 है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकन थीटा भी कितना होगा 1। तो आंसर बोलो कितना आ गया 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको इसको इवेल्युएट करना है तो लिख दो सीधा आंसर कोस ए प्लस को साइन 270 प्लस थीटा। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, और 270 पे साइन का क्या बन जाता है कोस, ये हो गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यानी कि माइनस, और 270 का पे साइन क्या बन जाएगा कोस, ये बन गया। फिर प्लस का साइन कोस 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट है और 180 पे रेशियो चेंज होता ही नहीं, तो बताओ सारे कट के क्या, सारे आपस में बच्चों क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर क्या आ गया 0। इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहा गया है, साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों -1/√2। आपको साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है और टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों पॉजिटिव, तो कहता है थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप मुझे बताओ टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में, बट फर्स्ट में तो साइन नेगेटिव हो नहीं सकता और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, यस, तो मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा बोलो, थर्ड में ही होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये ध्यान से पढ़ो, ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों 0। तो आपको वैल्यू बतानी है इस पूरी एक्सप्रेशन की, तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में 3, मैं थीटा में लिख देता हूँ, ठीक है, ए लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए थीटा लिख दो इसको, बट ध्यान रखना यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, थीटा लाई करता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो उसी हिसाब से आप वैल्यू लिखोगे। तो आंसर बता दो, आंसर कितना आ गया 2 कोट थीटा -5 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ट्रायंगल बना लो एक बार, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और ये 5, तो आप मेरे को बता दो कोट थीटा, 10 अगर -4/3 है तो कोट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ही होएगा। बट ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन्हीं बातों का बस ध्यान रखना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ गया -3/2 माइनस माइनस +3 +4/5, एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम आ गया, -15 +30 और +8, तो बच्चों कितना आ गया 23/10, क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 23/10, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर कोस ए प्लस कोस बी बच्चों हमेशा ही क्या होता है 0, कब, अगर ए और बी का सम 0, या तो सम 180 आ जाए या फिर बच्चों इन दोनों का डिफरेंस 180 आ जाए, है ना, यानी कि अगर ए और बी का डिफरेंस 180 है या सम 180 है तो बच्चों इनका एंगल, इनका सम कितना होता है 0, कोस ए प्लस कोस बी का। अब आप मेरे को बताओ कोस 24 और कोस 204 इसका सम क्या 0 होगा क्या, आप बस ये बता दो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना तो मैं आपको बेसिक मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो फिर कोस 5 और कोस 175, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180 है, तो इन ये भी 0 होगा और ये भी क्या होगा 0, और प्लस कोस 300 को तो अलग मैं सोल्व कर ही सकता हूँ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको ऐसे नहीं पता कि 0 क्यों होगा तो आप इसको चेंज कर लो, इसको क्या लिख लो 180 प्लस में 24 लिख ले, इसको भी ऐसे कोस 5 और 175 को क्या लिख दो बच्चों 180 माइनस 5 लिख दो, और 300 को क्या लिख दो 360 माइनस 60 लिख दो। अब आप ये बताओ कोस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, कोस 24, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या आ गया कोस 5, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो कितना आ गया कोस 60। अब तो आपको यकीन हो गया ना, देखो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता रहा था कि इसको तो क्या लिख दो आप 0 लिख दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करके आंसर बताना है, सिर्फ कुछ नहीं, आप आइडेंटिटी खोल दो इसकी, इन चारों की क्या कर दो बच्चों आइडेंटिटी ओपन कर दो, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ आपको। बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, क्योंकि ये ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो बात तो एक है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस बी माइनस ए। अब ध्यान से सुनो, कोस के अंदर चाहे बी माइनस ए लिखो चाहे ए माइनस बी लिखो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, पहले दोनों टर्म किसकी आती है कोस की, और फिर माइनस है तो बच्चों यहाँ क्या आएगा साइन, साइन ए साइन बी, समझ गए आप इतनी बात। अब डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसे ही, बट यहाँ पे बी माइनस ए है, ध्यान से रखना, साइन बी माइनस ए, तो बच्चों क्या होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बट यहाँ पे बी पहले है तो क्या लिखोगे आप साइन बी कोस ए, और माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखोगे बच्चों कोस बी साइन ए, ऐसे। और कोस ए प्लस बी का तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन बी, यहाँ तक पहुँच गए। अब ऊपर से और नीचे से बच्चों क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखो कॉमन क्या आएगा, इन इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन ए, ऊपर साइन ए कॉमन लो। बताओ साइन ए कॉमन आ गया तो बच्चों क्या बन गया, कोस बी प्लस साइन बी बच गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब और देखो कॉमन कहाँ से आ रहा है, इस टर्म में से और इस टर्म में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, कोस ए, तो अंदर क्या बच गया, साइन बी प्लस कोस बी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में, ऐसे सेम प्रोसीजर बच्चों डिनोमिनेटर में फॉलो करो। देखो साइन बी कोस ए और ये रहा साइन बी, एक और साइन बी कहाँ पे है, हम इसमें से ले सकते हैं क्या, अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो साइन बी फिर तो क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए आएगा, मुझे कोस ए प्लस साइन ए चाहिए। साइन बी कोस ए मैं यहाँ से कॉमन लूंगा है ना, क्योंकि ये सारे ऊपर प्लस है ना, देखो ऊपर से साइन बी प्लस कोस बी, ये साइन बी प्लस कोस बी कॉमन लेगा, तो मुझे इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन चाहिए, कोस ए। क्या बच गया बोलो, यहाँ से साइन बी और यहाँ से क्या बच गया आपका कोस बी, ये हो गया काम। अब बताओ इसमें से और इसमें से ये दोनों टर्म क्या है, नेगेटिव है ना, तो बाहर माइनस कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन ए साइन ए साइन ए कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बच गया बच्चों, कोस बी और प्लस साइन बी। अब आपको पता लग गया मैं क्या करूंगा, अब न्यूमिनेटर से क्या कॉमन ले लो, कोस बी प्लस साइन बी, बच्चों कॉमन लोगे तो क्या बच गया, साइन ए प्लस कोस ए। और डिनोमिनेटर से भी क्या कॉमन ले लो आप, कोस बी प्लस साइन बी, ये कॉमन लोगे तो क्या बच गया, कोस ए माइनस साइन ए, और ये कॉमन टर्म कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया अपना, साइन प्लस कोस, और नीचे क्या आएगा, कोस माइनस साइन। तो देख लो कोस माइनस साइन, ऊपर कोस प्लस साइन, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो सिर्फ मैंने क्या करी, आइडेंटिटी ओपन करके और ये देखा कि कौन कौन सी टर्म से कैसे कैसे कॉमन में ले सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। a माइनस बी का बच्चों जो वैल्यू है ना वो π/4 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कहता हूँ आप ऐसा कोई भी एंगल मान लो a और b को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी a और b का डिफरेंस π/4 होना चाहिए। a को 60 मान लो, ये 45 होता है, तो b को कितना मानना पड़ेगा बोलो, 15, क्योंकि मैं दोनों की वैल्यू जानता हूँ। 10 15 की वैल्यू जानते हो ना बच्चों, कितनी होती है, 2 माइनस √3। तो बोलो आंसर क्या आ गया मेरा, 1 प्लस 10a यानी कि 1060, और 1 माइनस 10b यानी कि 1015, वैल्यू पुट कर दो। 1060 तो होता है √3, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट डाल दो, 2 माइनस √3, सोल्व करना, 1 प्लस √3 और ब्रैकेट खोलोगे तो बच्चों ये क्या आ गया, इसको √3 प्लस 1 लिख दो, क्योंकि ये क्या है, √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 2। ये देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। tan 5x tan 3x tan 2x का आंसर बच्चों देखो, 5x को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 3x प्लस में 2x लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ क्या कर दो, टेंजेंट अप्लाई कर दो। tan 5x क्या हो जाएगा फिर, tan 3x प्लस में 2x, और यहाँ पे आइडेंटिटी खोल दो tan a प्लस b की, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब सिर्फ आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहले ही स्टेप में बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan 5x की करोगे 1 से, और फिर tan 5x की करोगे इन दोनों से, tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x, और उधर क्या बच गया tan 3x और प्लस में tan 2x। आपको तो किसका आंसर चाहिए, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो। इसको क्या मान लो एक बार के लिए बच्चों, एक बार के लिए इसको क्या मान लो, y मान लो, है ना, बार बार लिखने के बजाय। तो tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इक्वल टू क्या बच गया अपना y, तो यानी कि यही अपना क्या है आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन, tan 5x माइनस tan 3x माइनस के tan 2x। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें a प्लस c की जो वैल्यू है ना बच्चों वो b दे रखी है, तो बताओ tan a प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c क्या होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, आप एंगल को कुछ भी मान लो, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है b, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c क्या होगा। आप इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी वैल्यू मान लो, देखो इसको 30 मान लो, इसको 30 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 60। तो अब आप मेरे को आंसर बता दो, आंसर क्या हो गया, आंसर है बच्चों tan a इंटू tan b इंटू tan c। tan a यानी कि a कितना है 30, b कितना है ध्यान से देखो ऊपर से 60, और c कितना है 30, वैल्यू पुट कर दो। ये होता है 1/√3, ये होता है √3, और ये होता है 1/√3। एक √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आ गया अपना 1/√3। मेरा आंसर आ गया 1/√3। अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेक करूँगा,
पहले ऑप्शन का आंसर बता सकते हो बच्चों? 10A इंटू 10B यानी कि 1030 इंटू 1060 और प्लस 10C। मुझे नहीं लगता इसका आंसर 1/√3 आएगा, नहीं आएगा ना 1/√3, क्योंकि ये तो 1 होता है, 1 + 1/√3 आएगा इसका आंसर। तो ऐसे B को चेक करना, 10B का मतलब बच्चों क्या है 1060 माइनस 10C, C कितना है 30 माइनस 10A, ये भी कितना है 30, तो ये हो गया √3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। तो √3 नीचे एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 माइनस 1, ये आ गया ना, तो ऊपर कितना आ गया 1/√3, और 1/√3 ही देखो अपना क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन चेक करके देख लो, नहीं बनेगा सी ऑप्शन में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 10A यानी कि 30 प्लस 10C यानी कि 30 और माइनस 10B यानी 1060, ये कितना होता है 1/√3 1/√3 2/√3, और 2/√3 में से बच्चों √3 माइनस करोगे, एलसीएम लेना 2 माइनस 3 यानी ये तो माइनस 1/√3 आएगा, बट हमारा तो क्या है आंसर 1/√3 आ रहा है ना ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? दिमाग लगाओ, ये क्या बन रहा है देखो, इसको अपने दिमाग में ए सोचो, इसको बी, तो ये क्या बन गया 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बच्चों क्या होता था कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है ना ये। तो अब सीधी आइडेंटिटी खोल दो, कोस ए माइनस बी यानी कि 5π/12 माइनस π/12 माइनस कोस 5π/12 प्लस π/12, और ये कितना होता है बताओ 4π/12 यानी कि 4 से 4 कट गया π/3 आ गया, और ये कितना होता है बच्चों 6π/12 यानी कि π/2 यानी कि 90, और ये होता है 1/2 कोस 90 होता है 0। तो आंसर कितना आ गया मेरा 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और मेथड देख लो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि मुझे ये ध्यान आ रहा है कि π/12 तो एक बहुत अच्छा एंगल होता है, कितना 15 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया मेरा 2 साइन, अगर ये 15 है तो बच्चों इसका 5 टाइम्स कितना होगा 75 होएगा, और आपको पता है साइन 75 को आप क्या लिख सकते हो, साइन को कोस लिख दो और एंगल को 90 में से माइनस कर दो, यानी कि ऐसा, और साइन 15 और कोस 15 की वैल्यू भी जानते हो आप, या सीधा फॉर्मूला बताओ 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे बच्चों क्या होता है साइन 2 होता है, यानी कि साइन 30, और साइन 30 का आंसर कितना होता है 1/2, या फिर आप इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, कोस 15 की वैल्यू याद है क्या √3 + 1/2√2, और बच्चों साइन 15 क्या होता है √3 - 1/2√2, ऐसे भी कर सकते हो, सीधा भी कर दो, 3 मेथड मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। ये क्वेश्चन देख लो, कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, बच्चों या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हुए क्लास में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, लेकिन अगर इधर आप दोनों कोस लिख दो, कोस ए प्लस बी, साइन की जगह कोस लिख दो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहली टर्म चेंज हो जाएगी, साइन का क्या बन जाएगा कोस, बट दूसरी टर्म क्या रहेगी बच्चों साइन की साइन रहेगी। अब इस क्वेश्चन में देखो ऐसा ही तो है, कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, तो कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, तो आंसर में मैं क्या लिख दूँ बताओ कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, याद आ गया, ये क्या आ गया कोस 60, और ये कितना हो गया कोस 36, कोस 60 होता है बच्चों 1/2, और कोस 36 याद करो √5 + 1/4, फाइनल आंसर कितना आ गया √5 + 1/8, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये है ही। दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, आप इस कोस स्क्वायर को, आंसर क्या है मेरा कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, मुझे साइन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप इस कोस स्क्वायर को क्या लिख दो साइन स्क्वायर लिख दो, एक बार के लिए लिख दिया, बट एंगल 48 तो नहीं आ सकता, क्या आएगा 90 - 48, और 90 - 48 कितना होता है बच्चों 42 होता है। अब आइडेंटिटी लगाओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की, क्या होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये आ गया, साइन 30 होता है 1/2, और ये हो गया आपका साइन 42 प्लस ये 54, साइन 54 की मेरे को वैल्यू नहीं पता, बस साइन 54 को मैं कोस 36 तो लिख ही सकता हूँ, तो देखो वही आ गया ना कोस 36, और कोस 36 कितना होता है आपका √5 + 1/4, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान से देखो 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा 9 थीटा, और नीचे भी क्या है 3 5 7 9, वैसे तो मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ सीधा, ये सिर्फ 4 टर्म के लिए वैलिड है ये शॉर्टकट, ठीक है 3 5 7 9, ये एंगल किस में है एपी में, तो बस इसका आंसर सीधा क्या आएगा, इस 3 थीटा और 9 थीटा का क्या ले लो आप एवरेज ले लो, ठीक है, तो कितना आ गया 6 थीटा, ऊपर साइन है नीचे कोस, साइन बाय कोस क्या होता है 10, 10 6 थीटा, इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है, बट हर बार ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 4 टर्म के लिए ही है, अगर मान लो 3 आ गई 5 टर्म आ गई, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ।
बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना है, देखो 12 थीटा, और 5 थीटा और 7 थीटा का भी सम कितना है, 12 थीटा। तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिखो, इन दोनों को, और बाकी दोनों को, साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर के अंदर आप कोस 9 थीटा और कोस 3 थीटा को इकट्ठा लिखो, और बच्चों कोस 7 थीटा और कोस 5 थीटा को इकट्ठा लिखो। ठीक है, अब आप क्या लगा दो, सी डी फॉर्मूले लगा दो। कोस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, याद करो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और इंटू इंटू क्या होता है, याद करो, कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है ना, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, फिर लगा दो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बच्चों मैं सीधा लिख रहा हूँ, 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 6, और कोस इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 2 थीटा, और उसका हाफ करोगे तो क्या आएगा थीटा। डिनोमिनेटर में कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और कोस सी माइनस डी बाई 2। 9 में से 3 गया 6, 6 का हाफ कितना होता है 3, ये हो गया। प्लस इसको भी ऐसे लिखो, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। देखो 2 तो सारे कॉमन लेके काट दो, 2 तो हर जगह से ऊपर से भी नीचे से भी कट जाएगा। ये क्या आ गया ऊपर, साइन 6 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, और ऊपर क्या आ गया बच्चों, साइन 6 थीटा इंटू कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या आ गया, कोस 6 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, और प्लस कोस 6 थीटा इंटू कोस थीटा। न्यूमिनेटर से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन 6 थीटा कॉमन आ रहा है ना, साइन 6 थीटा कॉमन आ गया, क्या बच गया, कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, कोस 6 थीटा, ये कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट 6 थीटा। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने अप्लाई भी कर दिए सारे सीडी फॉर्मूले और आंसर निकाल दिया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपको लगातार करा रहा हूँ बच्चों। आपने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल बोलते हैं इसको, सी एंड डी रूल। कंपोनेंट और डिविडेंडो देखो फ्रैक्शंस के लिए यूज होता है। अगर ए बाई बी एक फ्रैक्शन है और ये इक्वल है बच्चों किसके, सी बाई डी के, देन आप इसको सी एंड डी लगा के ऐसा लिख सकते हो, ऊपर वाली टर्म को ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो। ठीक है, नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस। ऐसे ही यहाँ पे सी प्लस टी अपॉन सी माइनस डी। जैसे मान लो आप मेरे को बताओ 1/2 और 2/4 बच्चों क्या होता है, इक्वल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 अपॉन 1 माइनस 2 और 2 + 4 अपॉन 2 माइनस 4। अब भी आप देखोगे ना ये दोनों रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको, हमेशा इक्वल मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं ऐसा क्यों, देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये कोस ए है, ये कोस बी है, और मुझे चाहिए क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप के आंसर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो m/1 है, मुझे क्या चाहिए, m+1 अपॉन m-1। तो इससे हिंट मिल गया कि सी एन डी लगाओगे तो ही तो m+1 m-1 आएगा। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको नीचे ले आओ, और यहाँ क्या लिख दो, बोलो m/1। अब इसमें क्या लगा दो बताओ, सी एन डी लगा दूँ। सी एन डी लगाओगे तो कोस ए ऊपर वाली टर्म को ऊपर भी लिख दो, नीचे भी लिख दो, और नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, m+1 अपॉन m-1। m+1 m-1 के साथ तो कोई छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सारे ऑप्शन में है। अब इसमें सी डी फॉर्मूले लगा दो, कोस ए प्लस कोस बी क्या होता है, याद करो, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 यानी सी प्लस डी बाई 2, और कोस सी माइनस डी बाई 2। और डिनोमिनेटर में बच्चों माइनस है, तो माइनस है तो बस क्या आएगा, दोनों साइन आएंगे ना, साइन ए प्लस बी बाई 2। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी नहीं आता, क्या आता है, बी माइनस ए। और मैं बी माइनस ए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे को ऑप्शन में भी क्या चाहिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए, कुछ टाइप के है। ठीक है, ये आ गया m-1। अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, ये क्या आ गया, देखो कोस बाय साइन बच्चों क्या होता है, कोट, क्योंकि एंगल सेम है ना, ए प्लस बी बाई 2। अब इसको ध्यान से देखो, ऊपर अगर मैं इस कोस के एंगल को a माइनस बी की जगह b माइनस ए लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कोस थीटा होता है ना। तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा कि कोट a प्लस बी बाई 2, और ये बच्चों क्या हो गया, कोस बाय साइन कोट हो गया ना, कोट b माइनस ए बाई 2 हो गया m+1 अपॉन m-1। तो ये देखो इधर तो मेरे को क्या चाहिए, कोट की वैल्यू चाहिए सिर्फ, पॉजिटिव साइड तो, और इस कोट को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो आप बताओ ये कोट जब उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा ना, एंगल तो सेम रहेगा, p माइनस ए बाई 2। कौन सा ऑप्शन ट्रू है देख लो, m+1 p माइनस ए बाई 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक सेम क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको सी एन डी पे। कोस 2b की वैल्यू दे रखी है, कोस ए प्लस सी अपॉन कोस ए माइनस सी। तो आपको बताना है बच्चों
टेन ए टेन बी और टेन सी किस में होंगे, ए पी में होंगे, जी पी में होंगे या एच पी में होंगे या किसी सीरीज में नहीं होंगे। तो आप इसके अंदर भी क्या लगाओ सी डी। देखो मेरे को सी डी क्यों दिख रहा है, क्योंकि कोस ए प्लस सी का अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। क्यों, इधर तो चलो फॉर्मूले खोल दोगे, फिर इसको क्या लिखोगे कोस बी को। हाँ, अगर ये वन प्लस कोस बी या वन माइनस कोस बी ऐसा हो जाए तब तो आप फॉर्मूला जानते हो ना बच्चों, वन प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी अब मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे इसको वन प्लस कोस वन माइनस कोस बनाना है। तो फिर बताओ, अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे सोल्व करूंगा तो कोस टू बी प्लस वन और कोस टू बी माइनस वन आएगा ना, बट मुझे चाहिए वन प्लस कोस टू बी। तो इसको पहले क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। इसको पहले दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, रेसिप्रोकल तो मैं कर ही सकता हूँ ऐसे। ये कोस टू बी बाई वन है तो क्या आ जाएगा, वन बाई कोस टू बी। अब क्या लगा दो, बाय सी एन डी। बस अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ऊपर वाली टर्म को ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, प्लस नीचे वाली टर्म कोस ए प्लस सी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, कोस ए प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन, और ये क्या आ गया वन प्लस कोस टू बी, और ये क्या आएगा वन माइनस कोस टू बी। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ बच्चों, यहाँ पे सी डी फॉर्मूला लगा दो। देखो ये कंप्लीट आपके दिमाग में आप समझा करो, ये पूरी वैल्यू क्या है सी है और ये पूरी वैल्यू क्या है डी है। तो कोस सी प्लस कोस डी बोलो क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, यही होता है ना। नीचे भी ऐसे ही कोस सी माइनस कोस डी, तो क्या होता है बच्चों, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और साइन लेकिन डी माइनस सी होता है बच्चों, ध्यान रखना। ए प्लस सी में से माइनस करोगे ए माइनस सी डिवाइड बाई टू, और यहाँ तो वन प्लस कोस टू बी क्या होता है बताओ, टू कोस स्क्वायर बी होता है, और ये क्या होता है बच्चों, टू साइन स्क्वायर बी होता है। बस अब सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। टू से टू कट गया। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बच गया, सी कट गया, टू ए बाई टू कितना होता है ए, यहाँ से बच्चों ए कटेगा, माइनस टू सी बाई टू यानी माइनस सी, बट कोस के अंदर तो माइनस सी लिखो चाहे प्लस सी लिखो एक ही बात है ना। यहाँ से क्या बचेगा फिर बताओ, साइन ए बचेगा, और यहाँ से बच्चों क्या बचेगा देखो, साइन सी बच जाएगा, ठीक है। और ये टू से टू कट गया, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या हो गया कोट, यानी कि कोट स्क्वायर बी। अब बोलो कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और कोस बाय साइन क्या होता है कोट। अच्छा सारा आंसर कोट में आ गया, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर सकता हूँ ना। बताओ ऐसे तो कर ही सकता हूँ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल। अब कोट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन, टेन ए इंटू टेन सी इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, टेन बी का होल स्क्वायर। अब आपको याद आ गया, अगर ए बी सी जीपी में होते थे तो बी स्क्वायर यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, बाकी दोनों की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो टेन बी का स्क्वायर है तो टेन बी कहाँ पे आएगी बताओ, मिडिल में आएगी टेन बी, और इसके साथ यहाँ टेन ए लिख दो, यहाँ टेन सी लिख दो। ये तीन टर्म किस में होगी बोलो बच्चों, जीपी में। टेन ए टेन बी टेन सी किस में है, जीपी में। तो देखो मैंने सिर्फ सी एन डी लगाया, फॉर्मूला लगाया और कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड रूल लगा के, और सारे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएंगे ऐसे। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू बच्चों जीरो दे रखी है, और यही वैल्यू जीरो किसकी है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की भी है। तो आपको निकालना क्या है, कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन आसान है, देखो आप ऐसा लिखो इसको, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा वैल्यू क्या है बच्चों जीरो, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू भी क्या है जीरो। जब भी ऐसी दो इक्वेशन दी हो ना, तो आपको क्या कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। क्या कर लो बच्चों, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वन होता है। दोनों तरफ क्या करो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। इसका स्क्वायर खोल लोगे तो बताओ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन होगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वन होगा। यहाँ से क्या आएगा, टू कोस अल्फा कोस बीटा, और यहाँ से भी क्या आएगा, टू साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा ये कितना आ गया, टू, और प्लस इसमें से टू कॉमन लोगे तो बताओ क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या बनता है, कोस अल्फा माइनस बीटा बनता है ना। अब टू कॉमन लेके काट दो, टू कॉमन लेके काटोगे तो क्या आ गया बच्चों, वन प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा अब ये ध्यान से देखो, अपने को आंसर चाहिए इसका, कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा का, अपने को आंसर इसका चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ। देखो मेरे को आंसर चाहिए किसका, कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा का। इसमें फॉर्मूला लगाओ, सी डी फॉर्मूला लगाओ। सी डी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, सी डी फॉर्मूला होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू,
क्योंकि यहाँ से मैं ना अभी कुछ सोच नहीं पा रहा, तो मैं एक बार CD फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें, और cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2, ये आ गया। अच्छा, यहाँ से तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी तो क्या है, सारी जगह अल्फा प्लस बीटा है ना, और ये क्या आ गया, कोस अल्फा माइनस बीटा। अब मेरे को पता लग गया कि यहाँ से मुझे, क्योंकि मेरे को ऑप्शन के अंदर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा माइनस बीटा नहीं गिवन है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल के और वहाँ मैं पुट कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे 2 कोस अल्फा प्लस बीटा तो अपने को चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या है बोलो, -1 बाई इक्वेशन नंबर 1। आंसर क्या आ गया, -2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आ गया देखो, -2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, बच्चों ऊपर से साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी खोल दो, क्या होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे को ये लग रहा है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस थीटा तो है ही, ऊपर से कॉमन ले लो बच्चों, क्या साइन थीटा, क्या आएगा 1 प्लस में 2 कोस थीटा, और नीचे से क्या कॉमन ले लो बच्चों, कोस थीटा, क्या आ गया 1 प्लस में 2 कोस थीटा, ये कैंसिल होगी टर्म, साइन बाय कोस क्या होता है 10, टेन थीटा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये कौन सी फॉर्म है, आप एक बार इस कंप्लीट वैल्यू को क्या मान लो, 5 मान लो, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5, क्योंकि इससे ना आपको याद आ जाएगा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है बच्चों, एक तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि तो ये फॉर्म बन रही है, तो ये क्या होता है कोस 2 5 होता है ना। अब 5 की वैल्यू पुट कर दो, 5 कितना है देखो, पाई बाय 4 प्लस में थीटा, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय 2, और प्लस में क्या आ गया 2 थीटा। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म है, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, और पाई बाय 2 पे कोस क्या बन जाता है साइन, तो आंसर कितना आ गया माइनस साइन 2 थीटा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहता है, 3 माइनस 4, ये 3 4 जब भी मेरे को दिखते हैं ना, ये 3 4, तो मुझे सिर्फ ट्रिपल एंगल फॉर्मूले याद आते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस थीटा बच्चों क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, होते ना ये फॉर्मूले। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, आप बताओ अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो मैं ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया बताओ, इसको आप अंदर लिख दो, यानी कि ऐसे कर दो ना, कोस ए इंटू 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर ए, और इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, कर सकता हूँ ऐसे, ऐसे ही ये बताओ साइन ए इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे का क्या कर दो स्क्वायर, अब अंदर मल्टीप्लाई करना, ये क्या आएगा बोलो 3 कोस ए माइनस 4 कोस क्यूब ए, और प्लस ये क्या आ गया बच्चों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब दोनों फॉर्मूले बन गए ना, बट ये ध्यान रखो ये तो स्क्वायर है, ये तो डायरेक्ट क्या बन गया साइन 3 बन गया, लेकिन ये डायरेक्ट कोस 3 नहीं बना, ये बच्चों माइनस कोस 3 बनेगा, क्योंकि देखो 3 4 यहाँ पे 4 3 होता है, ये क्या बन गया माइनस कोस 3 है, माइनस के कोस 3 है, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो फर्क ही क्या पड़ता है, तो ये क्या आ गया अल्टीमेटली कोस 3 है प्लस कोस स्क्वायर 3 है प्लस साइन स्क्वायर 3 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है आंसर 1, थीटा सेम होना चाहिए बस यहाँ पे, ये तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा ही क्या होता है 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बच्चों देखो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होने चाहिए सेम, और यहाँ पे एंगल क्या है ये सेम है ना, तो बस आप ये प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्ट। अगर ये एक्सप्रेशन ऐसी होती है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, तो आपको याद आ गया, बार बार मैं आपको बताता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो सिर्फ क्या लगा दो यहाँ पे माइनस का साइन। एंगल ये क्या होने चाहिए बच्चों सेम होने चाहिए, नहीं होंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ इसकी ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इनके कोफिशिएंट कितने हैं 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि क्या आ गई रूट 2। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, देखो ध्यान से, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज अटेन्ड एट, मतलब कि अटेन्ड एट थीटा इज इक्वल टू, थीटा की किस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। आप ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ई एक एक्सप्रेशन है, मान लो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मैं आसान सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपको पता लग गया 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2, ये रूट 2 होती है। आप सोच के देखो ये वैल्यू रूट 2 कब बनेगी, जब थीटा को आप कितना पुट करोगे बच्चों पाई बाय 4, और ये भी कितना होगा पाई बाय 4, तभी तो साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 रूट 2 बनेगा। तो यानी कि
ये वैल्यू मैक्सिमम कब बनती है, जब ये वाला एंगल बच्चों कितना होता है, पाई/4 होता है। समझ गए आप? थीटा प्लस पाई/6 की वैल्यू कितनी होगी, पाई/4। तो यानी कि थीटा कितना आ गया बोलो, पाई/4 कितना होता है 45, और ये कितना होता है 30, यानी कि 15 डिग्री। और 15 डिग्री क्या होता है बच्चों, पाई/12। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ से बता दी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू आपको ये लग रहा है कि ये ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट किसमें, एक्स में नहीं, किसमें, साइन थीटा के अंदर है। आप एक बार के लिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए साइन थीटा की जगह एक बार आप एक्स मान के देखो, आपको नजर आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये आ गया। और अब आपको पता लग गया बच्चों, -9x² + 12x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे। ये तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। dy/dx को पहले क्या पुट करते थे हम, 0, यानी कि -18x + 12 = 0। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 2/3। और x का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। अब ये भी चेक करना होता है कि साइन थीटा 2/3 पॉसिबल है कि नहीं, है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी। तो ये 1 से छोटी है वैल्यू, यानी 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, बस ये है 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा ये हो गया। अब आप बता दो मेरे को फिर y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा मैं मैक्सिमम ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो x की वैल्यू को क्या पुट कर दो आप, 2/3 पुट कर दो। ये मैंने कर दी। तो ये कितना आएगा, -9 × 4/9, और प्लस ये कितना आ जाएगा 8, -4 + 8 यानी कि 4। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इस एक्सप्रेशन की, 4 आ गई। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा के अंदर पूरा पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये एक वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन को चेंज कर दिया करो आप। 5 sin² थीटा + 4 कोस को क्या लिख लो बच्चों, इसको 5 लिख दो। ये कोफिशिएंट कितना है अपना, 5 है। और इसको कोस को क्या लिख दो, 1 - sin² लिख दो। अब सिंप्लीफाई करोगे, 5 में से 4 माइनस करोगे तो sin² थीटा बच गया, और प्लस में क्या आ गया बच्चों, 4। आपको क्या बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम बता दो कब होगा, जब ये चीज़ क्या होगी, मिनिमम। और sin² थीटा मिनिमम क्या होता है, 0। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 4। और अगर मैक्सिमम पूछी जाती तो बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, यानी कि 1 + 4 कितना आ जाता है, 5। ये तो मैक्सिमम है, बट अपने से क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, मिनिमम। तो आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और डायरेक्ट मैंने आपको क्या बता रखा है, sin² और cos² में से जो जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। और जो बड़ा कोफिशिएंट होता है वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये तो बिल्कुल आसान है। इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 1। तो ई अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1² + 1² यानी कि √2। मिनिमम, सॉरी मिनिमम, आपसे मिनिमम पूछी गई है ना, ये तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, साइन नेगेटिव लगाओगे तो -√2। अगर मैक्सिमम पूछी जाती तो आंसर कितना हो जाता अपना, √2 हो जाता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर cosecant² थीटा एंड secant² थीटा। बच्चों बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cosecant² थीटा प्लस secant² थीटा कहो, cosecant² थीटा प्लस secant² थीटा कहो, या cosecant² थीटा इंटू secant² थीटा कहो, दोनों का आंसर क्या होता है बच्चों, सेम होता है। एक बार मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ, बट आगे से ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वेरिफिकेशन में कर देता हूँ एक बार कि ऐसा क्यों होता है। मैं इस साइड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ, cosecant² को लिख दूँ 1/sin², इसको लिख दूँ 1/cos²। तो ये तो क्या हो गया, एलसीएम लोगे sin² इंटू cos², तो ऊपर बच्चों क्या बनेगा, cos² + sin², वो तो 1 हो गया ना। अब अलग अलग करोगे, sin² ऊपर जाएगा क्या बनेगा, cosecant² और को ये क्या बन जाएगा, secant², यानी कि cosecant² इंटू cot² इंटू secant² करो, या cosecant² प्लस secant² करो, दोनों का आंसर बच्चों क्या आता है, सेम आता है। अच्छा आप मेरे को बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, इसको एक बार अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो, एक बार अपने दिमाग में बीटा मान लो। तो बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, चाहे ये अल्फा और बीटा को ऐड करो, चाहे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो, ये तो क्या है, दोनों सेम है ना। यानी कि सम और प्रोडक्ट। बच्चों एक तो पहली बात तो ये कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसे बनेगी, जिस इक्वेशन के ये दोनों रूट होंगे अल्फा और बीटा, उसमें सम और प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इक्वल। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों इक्वल है क्या, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन हो सकती है। यहाँ पे आप मेरे को बता सकते हो सम ऑफ रूट्स कितना है, -b/a, यानी कि -4। सम ऑफ रूट्स कितना है बच्चों, -4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -4/1, यानी कि ये भी कितना है, -4। तो ये इक्वेशन
पॉसिबल है, अभी मैं ये नहीं कह रहा, बट अभी ये है कि पॉसिबल है। अच्छा इसमें बताओ सम ऑफ रूट्स, देखो ये साइन क्या है, अल्टरनेटिव साइन है ना बच्चों, प्लस और ये माइनस, ये क्या है माइनस प्लस, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसा करना पॉसिबल है। इसमें देख लो साइन अल्टरनेटिव है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, मतलब कि चारों आंसर इस हिसाब से तो हमारे को दिखाई दे रहे हैं क्या पॉसिबल। तो फिर रिजेक्ट किसको करे, आपका बस ये रीजन है कि रिजेक्ट किसको करे। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, पहला स्टेप तो ये, पॉइंट नंबर 2, इस क्वेश्चन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, इसमें अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, आप बताओ सम ऑफ रूट्स कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, नेवर नेगेटिव। इसका मतलब जिस इक्वेशन से आपको सम ऑफ रूट्स नेगेटिव मिल रहा है वो तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ से बताना एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको इससे डिवाइड करते हैं माइनस का साइन लगा के, तो ये तो सम आता है ना, तो सम ऑफ रूट्स बच्चों -4 नहीं हो सकता, मैंने बताया था ना, तो ये डी ऑप्शन क्या कर दो रिजेक्ट। अब बाकी देखो ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा तीनों में पॉजिटिव आएगा, मतलब कि ए बी और सी ऑप्शन में से तीनों के तीनों बच्चों पॉसिबल है। तो मैंने क्या कहा आपको, हमें तो एक सिलेक्ट करना है। पहला तो मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि सम और प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, वो तो चारों इक्वेशन में है। दूसरा मैंने बताया आपको कि सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना बच्चों, प्रोडक्ट भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर, बट प्रोडक्ट तो किसी में नेगेटिव है भी नहीं, प्रोडक्ट तो सभी जगह क्या है देखो पॉजिटिव है। इसका मतलब अब मेरे को इन तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मुझे कैसे पता लगेगा अब तीनों में से आंसर कौन सा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनो, आप इनका है ना सम निकाल लो, सम निकाल लो या प्रोडक्ट निकाल लो, एक ही बात है ना। प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों बताओ मेरे को, 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट ये 1 बाय नहीं लिखेंगे ना हम, 1 बाय नहीं लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये क्या आएगा 1 बाय कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। तो बताओ ऊपर तो 4 बन गया, नीचे क्या बन गया बच्चों, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या आ गई अपनी प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी है बोलो 2, यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी है बच्चों 3, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी है 5। तो एक एक पुट करके देखो मैं, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैं 2 पुट करता हूँ, इसका मतलब 4 बाय sin² 2 थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin² 2 थीटा का आंसर कितना आ गया बोलो बच्चों 2 आ गया। क्या sin² 2 थीटा का आंसर 2 आ सकता है क्या भाई, ये जब sin 2 थीटा 1 से बड़ा होता ही नहीं तो इसका स्क्वायर करके 1 से बड़ा कैसे आएगा, नहीं पॉसिबल ना, इसका मतलब ये इक्वेशन रिजेक्ट होगी। इसी तरह से आप प्रोडक्ट को कितना पुट करो 3, मतलब कि 4/sin² 2 थीटा इक्वल टू 3 पुट करोगे तो बताओ sin²2 थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती ना कभी भी, बट ये तो 4/3 आ गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रह गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी भी गया तो कौन सा रह गया सी। प्रोडक्ट को क्या पुट करो 5 पुट करके देख लो एक बार, 4/sin²2 थीटा की वैल्यू क्या 5 पॉसिबल है क्या बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin²2 थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी 4/5, ये पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है 1 से छोटी वैल्यू है ना, 1 से छोटी तो पॉसिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो कोसे की वैल्यू आपको दे रखी है और ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कर दो आंसर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2sin5a/2 पहले लिख देता हूँ बड़ा नंबर और ये बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। 2sin a sin b बच्चों अंदर क्या बन गया 2sin a sin b, तो क्या होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, a प्लस बी, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये क्या बन गया बोलो कोस 2a बन गया और ये क्या बन गया बच्चों कोस 3a, और कोस a की वैल्यू आपको दे रखी है तो कोस 2a और कोस 3a को कंप्लीटली आप बच्चों चेंज कर लो किसमें कोस a की फॉर्म में। कोस 2a याद आ गया आपको क्या होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और कोस 3a क्या होता है बच्चों 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। अब पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया देखो कोस a में, कोस a की वैल्यू पुट कर दो 3/4, 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर और -4 इंटू 3/4 का क्यूब,
और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 3/4। अब तो सिंप्लीफाई कर लोगे, सोल्व करके देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहता है आपको कि अगर ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, तो बताओ ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मतलब क्या ये भी लैम्डा होगा या उसका रेसिप्रोकल है, या 1 प्लस लैम्डा है या 1 माइनस लैम्डा है। तो एक तो मैं आपको बच्चों बता देता हूँ इसका मेथड नंबर 1, वैल्यू अज्यूम करके। वैल्यू क्या कर लो, अज्यूम। आप लैम्डा की वैल्यू लेट कर लो, आप अल्फा को क्या मान लो, एक बार 90 डिग्री मान लो, 90 मान लो, 0 मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइन कोस है तो मैं या तो 90 मानूंगा या क्या मानूंगा 0, उससे आंसर जल्दी आ जाएगा। तो बोलो क्वेश्चन में जो लैम्डा गिवन है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू साइन 90, 1 प्लस साइन 90 प्लस कोस 90 0, यानी कि 2/2, आंसर आ गया 1। यानी कि मेरा जो क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है उसका आंसर क्या है 1। तो इसका आंसर बोलना, इसका आंसर बोलो, साइन को बच्चों 90 पुट करोगे, सॉरी अल्फा को 90 पुट करोगे, तो ये भी क्या आ गया 1। मतलब ये अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो आंसर भी तो 1 ही आ रहा है, तो मतलब ये 1 भी तो क्या है, लैम्डा के इक्वल है। मतलब कहने का ये है कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन बच्चों क्या है, बिल्कुल सेम वैल्यू दे रही है, तो आंसर हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन का, लैम्डा आएगा, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कुछ हम बेसिक मेथड ट्राई करते हैं। बेसिक मेथड ये तो है ही, एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है। बेसिक मेथड में आप ये बताओ मुझे लैम्डा की वैल्यू ऐसे गिवन है और मुझे जो आंसर चाहिए ना वो बच्चों ऐसा चाहिए। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ 1 प्लस साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा है, यहाँ बच्चों माइनस कोस एल्फा है, तो कोई बात नहीं, मैं प्लस को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको लेके चलता हूँ, मेरा आंसर क्या है 1 प्लस साइन एल्फा, या आप ऐसा करो ना, आप इसको लेमडा इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, लेमडा इक्वल टू 2 साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कोस, ये गिवन है ना, मुझे ये गिवन है, मैं ये लेके आना चाहता हूँ। तो बताओ मेरे को न्यूमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 1 प्लस साइन माइनस कोस। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ, 1 प्लस साइन को सेम, और प्लस है तो इसकी जगह क्या लगा दो माइनस, प्लस है तो इसकी जगह बच्चों क्या लगा दो माइनस, हो गया। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करो सिंपल, 2 साइन अल्फा इंटू क्या बच गया बोलो, 1 प्लस साइन माइनस कोस, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ 1 प्लस साइन अल्फा चाहिए, तो आप क्या करो, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर अल्फा, आ गया ना ये। अब क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन माइनस कोस, और डिवाइड में क्या कर लो, इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा, और माइनस क्या है कोस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूं, ऊपर तो सेम चलने दो बच्चों, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर ये रहा, तो कितना हो गया बोलो 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और प्लस में क्या है 2 साइन अल्फा, और इसमें से कॉमन ले लो आप क्या 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉमन लोगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 1 प्लस में साइन अल्फा आ गया, क्या क्या आ गया 1 प्लस में साइन अल्फा, और ये 2 साइन अल्फा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया अपना, ऊपर 1 प्लस साइन माइनस कोस, और ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया अपना 1 प्लस में साइन अल्फा। और देखो यही तो चाहिए था अपने को, मेरे को यही तो चाहिए था ना, और यही आ गया, तो ये किसके इक्वल आ रहा है बताओ, लैम्डा के। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड है, बट बेसिक देखो लेंथी है। मैंने क्या कहा, आप वैल्यू अज्यूम कर लो, चाहे अल्फा को 0 मान के देख लो, चाहे 90 मान के देख लो, सबसे इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बताओ कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस सी माइनस कोस डी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, जिसके चारों के चारों वर्टिसेज कहाँ पे लाई करते हैं, एक सर्कल के ऊपर, ये तो होती है साइक्लिक की डेफिनेशन। बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक की, ओपोजिट एंगल का सम बच्चों क्या होता है, इनका 180 होता है, ए और सी का सम 180 होता है, और पी और डी का सम क्या होता है 180 होता है। बस अब इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं और आंसर निकाल दूंगा। क्या है देखो, कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस सी और माइनस कोस डी। अब है ना, ए बी को रख लो क्वेश्चन में, ए और बी को एज इट इज रखो, सी को चेंज कर दो। सी को बच्चों क्या चेंज कर दो मेरे को बताओ, सी को 180 माइनस ए लिख दूं, 180 माइनस ए, और डी को क्या लिख दो 180 माइनस बी, और कोस 180 माइनस थीटा याद करो क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है ना, तो कोस 180 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस कोस ए, और ये माइनस पहले तो क्या हो जाएगा बच्चों कोस बी, सारी टर्म कट गई, आंसर क्या आ गया अपना 0 आ गया।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू बच्चों दे रखी है और z की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र किससे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि इसके आंसर में क्या नहीं आएगा, आपको ये बताना है। तो कोई बात नहीं, अपने को क्या निकालना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। तीनों का क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 2 एंड 3 करो बच्चों। ये क्या आएगा इधर बताओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और राइट साइड में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा आर स्क्र साइन स्क्र थीटा, आर स्क्र साइन स्क्र थीटा और कोस स्क्र फाई। फिर इसका स्क्वायर करो, आर स्क्र साइन स्क्र थीटा इंटू साइन स्क्र फाई, और प्लस इसका स्क्वायर करो बच्चों, तो क्या आएगा आर स्क्र कोस स्क्र थीटा। ये आ गया। अब देखना पहली दो टर्म में से ये कॉमन आ गया, आर स्क्र साइन स्क्र थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया कोस स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई, और कोस स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। तो ये तो क्या लिख दो नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख दो। अब इन दोनों टर्म में से बताओ क्या कॉमन आ गया, आर स्क्र कॉमन आ गया। यहाँ से बच्चों आर स्क्र कॉमन लोगे तो क्या बच गया, साइन स्क्र प्लस में कोस स्क्र, और साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र थीटा क्या होता है 1। तो इसका जो आंसर है ना वो सिर्फ क्या आ गया बच्चों, आर स्क्र आ गया। यानी कि किस पे डिपेंड करता है, आर पे। तो ना तो इसमें थीटा है ना फाई है, तो ये किससे इंडिपेंडेंट है, थीटा और फाई दोनों से। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है सीरीज की। कितनी टर्म है देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एंगल किस में है देखो, एपी में है ना, π/7 2π/7 3π/7। तो ये क्या है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी, व्हेन एंगल्स आर इन एपी। तो बताओ आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। आंसर क्या होगा, साइन ऑफ एन, एन कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स 7 टर्म्स है, इनटू d/2। d कितना है बता दो इस क्वेश्चन में, π/7। तो बच्चों d/2 कितना हो जाएगा, π/14। तो n इंटू d/2 अपॉन साइन n हट जाता है वैसे ना, d/2 तो रहेगा। और फिर क्या होता है, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, और डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों 2। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और हमारा आंसर आ गया। ऊपर कितना आ गया बोलो, साइन 7 से ये कट गया, π/2 आ गया। साइन π/2 तो क्या होता है 1 होता है। और इसको एज इट इज लिखो एक बार, और ये क्या बच गया बोलो, 7 + 1 8, 8π/7, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया अपना 4π/7, ये आ गया। साइन π/2 तो बच्चों कितना होता है 1। तो मेरा आंसर आ गया, ये आ गया है ना। अब आप समझ गए, इतना आंसर आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों एंगल को आप एक बार ऐड करके देखना कितना आ रहा है आंसर, 14। तो ये कितना आ गया अपना 14 2 8π प्लस पाई, यानी कि ये आ गया 9π/14। मैंने क्या लिया, एल्शियम। ऊपर क्या है 4π/7 और नीचे क्या है π/14। 4π/7 और π/14 को ऐड करूंगा, 14 एल्शियम 8 और 1 9, 9π/14 आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो कुछ नहीं बन रहा है एक बार, ठीक है। अब अपने को इसका निकालना है आंसर। आंसर निकालना है तो एक, या तो साइन को चेंज करो या कोस को चेंज करो, एक को तो करना पड़ेगा ताकि दोनों कटे आपस में और फिर एंगल वगैरह कुछ बचे। मैं ऊपर वाले कोस को बच्चों क्या लिख देता हूँ, साइन। बताओ कोस को साइन लिखूंगा तो एंगल को क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, π/2 - 4π/7 लिखना पड़ेगा ना। ये तो बात आपको समझ आ गई। और नीचे एज इट इज चलने दो। ऊपर देखो ध्यान से, इसका 7 एल्शियम लो, 14 एल्शियम ले लो 14। तो क्या बच गया 7 - 3π/7, यानी कि 3π/7। देखो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। यहाँ पे साइन π/2 आ गया, साइन π/2 कितना होता है 1। और नीचे आ गया अपना साइन π/14, ये आ गया हमारा π/14। और कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, यहाँ पे है 4 8, 8π/7, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 4π/7। ये ठीक लिखा है हमने, ये 1 हो गया कोस 4π/7, और नीचे कितना है साइन π/14। 4π/7 को आप 8π/14 लिख दो। और ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये कोस को कोस π/7 को देखो, अगर
इसको मैं पाई माइनस 3 पाई/7 लिखूं तो क्या बनेगा आपका? अगर मैं कोस थीटा को 180 माइनस थीटा लिखना चाहूँ तो बताओ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस कोस थीटा होता है। यानी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि या तो ऊपर वाले कोस को साइन बनाओ या नीचे वाले साइन को क्या बनाओ, कोस बनाओ। तभी ये दोनों साइन कोस आपस में कैंसिल होकर कोई कॉन्स्टेंट आंसर दे सकते हैं ना, अदरवाइज तो नहीं देंगे। तो ऊपर वाले कोस को अगर मैं साइन बनाता हूँ फिर तो ये वहीं पहुंच जाएंगे हम। मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? पाई/2 माइनस 4 पाई/7 अगर मैं करता हूँ, लेकिन 4 पाई/7 एंगल कितना होता है? अक्यूट होता है क्या? एंगल अक्यूट नहीं होता ये, है ना, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि 7 पाई/7 क्या होता है? पाई। तो पाई का हाफ करोगे तो होता है ना 90 से कम होता है, तो ये मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। ये तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी ना। तो आप इसको कोस 4 पाई/7 को पाई माइनस 3 पाई/7 लिख दे क्या? ये देखो 7 पाई माइनस 3 पाई/7 ये हो गया। और अब कोस 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है। ये क्या होता है? माइनस कोस थीटा। और ये क्या आ गया अपना? ये आ गया। अच्छा 3 पाई/7 लिखो या 6 पाई/14 लिखो, अब क्वेश्चन का आंसर आ गया देखो। और ये आ गया है ना 7 पाई/14 ये आ गया। अब इन दोनों एंगल का सम मैं यही लेके आना चाहता था कि इन दोनों एंगल का सम कैसे न कैसे क्या हो जाए, पाई/2। क्योंकि अगर ये पाई/2 हो गया बताओ, पाई/2 लग गया। अगर ये पाई/2 हो गया तो बताओ ये दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम। आंसर कितना आएगा? -1। आपको पता है ना साइन ए और कोस बी बच्चों इक्वल होते हैं कब? अगर ए और बी का सम कितना हो जाए? 90। तो इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो चाहे कोस लगाओ चाहे साइन लगाओ आंसर क्या आएगा? सेम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रेंज के ऊपर बेस्ड है बच्चों। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 की वैल्यू 3 है, तो बताओ ये भी क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1। तो तीनों का सम 3 है, तो तीनों इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? 1 1 1। यानी कि साइन थीटा 1 की वैल्यू 1 होगी तो थीटा 1 कितना होगा बोलो? 90 डिग्री होगा। ऐसे ही थीटा 2 भी कितना होगा? 90। और ऐसे ही थीटा 3 भी कितना होगा? 90। आंसर बोलो। कोस 90 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इस क्वेश्चन में देखो साइन ए कोस ए टेन ए जीपी में है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों बताओ आपको गिवन है कि साइन ए कोस ए और टेन ए ये किस में है? जीपी में। अगर जीपी में है तो क्या कंडीशन होती है जीपी की? मिडिल टर्म का स्क्वायर और बाकी दोनों टर्म की क्या होती है बच्चों? प्रोडक्ट। यही होता है ना। और आपको वैल्यू निकालनी है कोस क्यूब प्लस कोस स्क्वायर, यानी कि पूरा जो एक्सप्रेशन है ना कोस में लेके आओ, आ जाएगी कोस में। टेन को क्या लिख दो बच्चों? साइन बाय कोस लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोस की उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया? कोस क्यूब। और यहाँ क्या बन गया? साइन स्क्वायर। मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर को क्या लिख दो? 1 माइनस कोस स्क्वायर। और कोस स्क्वायर को बच्चों इधर लाके प्लस कर दो, तो कोस क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का आंसर कितना आ गया बोलो? 1। और यही तो अपने को निकालना था, 1 आंसर आ गया। ये डायरेक्ट बच्चों प्रॉपर्टी याद रख लो, कभी भी x प्लस 1/x आपको दे रखा हो और इसकी वैल्यू निकालनी हो, कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक लेक्चर के अंदर पूरा प्रूव करके दिखाया है ये कॉन्सेप्ट आपको, कि अगर x प्लस 1/x हो 2 कोस थीटा फिक्स है बच्चों ये, देन x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, ये 2 तो सेम रहेगा, ये 2 तो क्या है बच्चों? सेम। थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? n थीटा। तो यानी कि आपसे देखो क्यूब पूछा है तो थीटा के साथ क्या हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? देखो 2 तो फिक्स है, तो 2 बाहर फिक्स है, कोस 3 थीटा। अगर 4 पावर पूछ रहे थे तो कोस 4 थीटा। इस तरीके से चलता है ये। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वैल्यू बतानी है, कोई खास बात नहीं है। पहले मैं इस 200 को छोटा कर देता हूँ बच्चों, टेंजेंट 200 को लिख दूँ क्या? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 20। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो मतलब ये कितना हो गया बोलो? टेंजेंट 20 ही हो गया है ना। आंसर क्या आ गया? टेंजेंट 20। और कोट, कोट को क्या लिख दो? कोस बाय साइन लिख दो। और 10 को क्या लिख दो बच्चों? 10 को लिख दो साइन बाय कोस। ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। साइन 10 इंटू कोस 10 एल्शियम लो, साइन 10 इंटू कोस 10, ऊपर क्या बन गया? कोस स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 10। ऊपर फॉर्मूला याद आ गया आपको? क्या होता है? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बच्चों क्या होता था? कोस 2 थीटा, है ना। कोस 2 थीटा क्या होता था? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको वापस से कोस 2 थीटा लिख दूं, इससे क्या होगा बोलो? कोस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब इसका डबल, और ये चलता रहेगा साइन 10 इंटू कोस 10। अब साइन 10 20 क्या होता है बच्चों? साइन 20 बाई कोस 20, ताकि मुझे लग रहा है ये कोस 20 तो कटे, और नीचे तो क्या चल रहा है? साइन 10 इंटू
कोस 10 ये कट गया, साइन 20 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो क्या होता था बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ऊपर वाले साइन 20 को क्या लिख दूं, 2 साइन 10 इंटू कोस 10 लिख दूं, और नीचे क्या है साइन 10 इंटू कोस 10, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2। 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे को तो ये ध्यान आ रहा है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई ना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बच्चों क्या होती है, साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4 होती है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कोस 20 प्लस 8। सिर्फ मैं इसको अलग सोल्व करके दिखा रहा हूँ, साइन 10 ये 60 से 10 कम है और ये 60 से 10 ज़्यादा है 70। डिनोमिनेटर को तो ऐसे चलने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस 20 प्लस 8, इसका आंसर बता दो आप तो बस मेरे को, क्या होता है बच्चों, साइन छोटे एंगल का ट्रिपल 3 थीटा डिवाइड बाय क्या होता है 4, ये हो गया। डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे लिख दो। अब बोलो ये कितना हो गया, साइन 30 1/2, 1/2/1 4, 1/8, ये 1/8 से 8 कट गया, तो यानी ऊपर आ गया 1 प्लस में कोस 20 और नीचे क्या है बच्चों साइन स्क्वायर 80। 1 प्लस कोस 20 क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब बच्चों 10 हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। अब आपको फिर से बात याद आ गई कि कोस ए और साइन बी बच्चों हमेशा इक्वल होते हैं, कब, जब जब ए और बी का सम कितना होगा 90। और देखो 80 और 10 का सम 90 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोस 10 अपॉन साइन 80 का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो बोलो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का भी, 2 आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा को ओपन कर दो, ठीक है, तो बताओ क्या आ गया। कोस 3 थीटा बच्चों क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में 3 साइन थीटा, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ब्रैकेट खोलोगे ऊपर से कोस 3 कोस थीटा कट जाएगा, 4 कोस क्यूब आएगा, ऐसे नीचे से क्या आएगा बच्चों 4 साइन क्यूब, 4 से 4 कट गया, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, आंसर क्या आ गया अपना कोट क्यूब थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बतानी है बच्चों, कोस क्यूब पाई बाय 3 आर, और आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 10 तक। तो लिखिए आंसर, ध्यान से देखना, आर को जब 0 पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा कोस 0 ही आएगा, है ना। अगर आर को 1 पुट करोगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा, आर को 2 पुट करोगे तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, आर को बच्चों 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 3 आ जाएगा। ऐसे में 4-5 टर्म आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनेगा ये। 4 पाई बाय 3, और बच्चों फिर से 5 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 3, 6 पुट करोगे तो 6 पाई बाय 3, ऐसे ही 7 पुट करोगे 7 पाई बाय 3, 8 पुट करोगे पावर 8 पाई बाय 3, 9 पुट करोगे 9 पाई बाय 3, 10 पुट करोगे पावर, तो बच्चों ये एंगल कितना आ गया 10 पाई बाय 3। मैंने सारी की सारी टर्म लिख दी, 11 टर्म आएगी 11 टर्म लिख दी। अब बोलो कोस 0 क्या होता है 1, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, कोस 60 कितना होता है आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, देखो कोस 60 सबको पता है 1/2, कोस 120 -1/2, कोस 240 -1/2 होती है ना ये। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो कोस का क्यूब है, तो बताओ इसकी वैल्यू 1/2 का होल क्यूब हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1/2 का होल क्यूब होगी ना, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बोलो कितना होता है, ये ध्यान से देखो, ये कोस पाई है और कोस पाई कितना होता है बच्चों -1, कोस पाई कितना होता है -1, और -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, ये -1 ये +1 कैंसिल होगी। कोस 4 पाई बाय 3, ध्यान से सोचो 4 पाई बाय 3 यानी कि 240, ये कितना होता है बोलो, ये होता है -1/2, और 5 पाई बाय 3 कितना होता है बच्चों 5 पाई बाय 3 होता है कितना 300, और कोस 300 को भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2, तो ये वैल्यू है कितनी 1/2 का क्यूब, ये -1/2 का क्यूब, ये भी आपस में क्या होगी कैंसिल, समझ गए आप। इस तरीके से कुछ वैल्यू बचेगी और कुछ वैल्यू क्या होगी कैंसिल होगी, सारी कैंसिल नहीं होगी। अब देखो, और 6 पाई बाय 3 कितना होता है बोलो 2 पाई, और कोस 2 पाई कितना होता है 1, और 1 की पावर यहाँ पे कितनी होगी 6, यहाँ मैंने सही लिखा क्या, ये पावर 3 थी, मैं यहाँ सॉरी गलती से, यहाँ तो सब जगह क्या आएगा 3 आएगा ना, यहाँ सब जगह क्या आएगा 3, ये हो गया। अच्छा ये कितना होता है 1, और 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 देखो अब किससे बड़ा हो गया बोलो, ये 420 होता है एंगल, है ना, 420 का मतलब फिर क्या लिख दो 60 लिख दो आप, ये क्या लिख दो 60। अच्छा ये भी, ये कितना हो गया आपका 480, यानी कि ये क्या आ गया कोस 120 की पावर 3 आ गया।
है ना, 2 पाई/3 बोल दो इसको, 6 पाई हटा दो, और ये भी कितना आ गया बताओ, 3 पाई, और कोस 3 पाई यानी कि कितना होता है -1, और ये 10 पाई, 10 पाई/3 को आप 9 पाई प्लस पाई/3 लिख दे, यानी कि 3 पाई प्लस में पाई/3, 3 पाई में से 2 पाई तो हटाई दो, पाई प्लस पाई/3 बच्चों कितना आ गया 4 पाई/3, और 240 भी कितना होता है बोलो -1/2 का होल क्यूब। तो जो टर्म बच गई वो बता रहा हूँ आपको, ये क्या होता है 1/2 का होल क्यूब, ये -1/2 का होल क्यूब कट गया, ये क्या होता है बच्चों -1/2 का होल क्यूब, और ये -1 हो ही गया, तो -1/8 -1, आंसर कितना आएगा -9/8। ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ टर्म कट जाएगी, कुछ टर्म क्या है बच जाएगी। ये क्वेश्चन आसान है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। आपको कुछ देख के याद आ रहा है क्या कि ये क्या है √3 है बच्चों, क्या है √3, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। साइन 15 क्या होता है √3 -1/2 √2, और कोस 15 बच्चों क्या होता है √3 +1/2 √2। आंसर क्या आ गया बताओ, आंसर √3। साइन 75 नहीं पता मेरे को, साइन 75 को कोस 15 लिख दूं क्या, और कोस 75 को क्या लिख दो बच्चों साइन 15, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ये क्या होती है √3 +1/2 √2, और ये क्या होती है बच्चों √3 -1/2 √2, 2 √2 ले लो एल्शियम, तो ये तो √3 इंटू √3 +1 हो गया, और -√3 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 3 प्लस √3 -√3 +1, √3 से √3 कट गया, 3 + 1 4, 4/2 √2, यानी कि 2/√2, और 2/√2 बच्चों कितना होता है √2। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, इन दोनों एंगल का सम देखो कितना होता है 120। जब भी बच्चों सम 120 150 180 ऐसा बनता हो ना, इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, कोस सी प्लस में कोस डी लगाओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और कोस 172 को छोटा कर लो, 180 -8 लिख दूँ 172 को। अब बोलो बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया कोस 60, और ये कितना आएगा 68 में से 52 माइनस करोगे 14, ये कितना आ गया आपका 16 आ गया, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, और ये ऐसे चलने दो। कोस 60 कितना होता है 1/2 इंटू कोस 8, और कोस 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है माइनस कोस थीटा, है ना, ये कोस 8 ये माइनस कोस 8, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। कोसिकेंट प्लस कोट की वैल्यू आपको दे रखी है, मैं एक बार इसको थीटा ही मान लेता हूँ। कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बच्चों 11/2 होता है, तो मैंने आपको बता रखा है ना, कभी भी कोसिकेंट प्लस कोट गिवन हो तो आप कोसिकेंट माइनस कोट इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। और हमें क्या निकालना है टेंजेंट। देखो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो, वहां से कोसिकेंट निकलेगा, फिर ट्रायंगल बना लेना, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को टेन निकालना है, मैं कोट निकाल लेता हूँ ना, ये लो 2 कोट, कोट का फिर क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा, 11/2 माइनस में 2/11, तो कितना आ गया ये 22, 121 माइनस में 4 119/22, और मेरा आंसर 117 आएगा ना, 117, 2 से डिवाइड करो, कोट थीटा कितना आ गया 117/44, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए टेन थीटा, तो कितना आंसर आएगा 44/117, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एफ थीटा आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको रेंज बतानी है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आप खुद समझो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता तो मैं फिर सीधी वो प्रॉपर्टी लगा देता है ना √a² + b² वाली, बट ये तो इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं, इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल बनाओ, आइडेंटिटी खोलो, कोस a + b क्या होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन बी होती है ना, और ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो चलते रहने दो लास्ट तक, बस इसको सोल्व करो। प्लस में क्या आ गया 3, ये कितना होता है बच्चों 1/2 होता है ना, और ये -3, और ये कितना होता है √3/2। मुझे तो साइन थीटा को अलग करना है और कोस थीटा को अलग करना है, कोस थीटा का कॉमन लूंगा तो बताओ ये कितना आ गया 13/2 आ गया इसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट बच्चों ये है ही। तो आप मुझे सिर्फ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो, सिर्फ इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होती है √13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर वगैरह खोल के सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 14/7 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा
7, क्योंकि 196/4 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -7। तो हमारा आंसर बताओ, ये पूरी एक्सप्रेशन अगर f थी तो f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी मैक्सिमम में ये 3 ऐड कर दो और मिनिमम कितनी थी -7 और इसमें 3 ऐड कर दो -4, तो यानी कि रेंज क्या आ गई फिर बताओ बच्चों f की, -4 से लेके 10। आंसर क्या आ गया, -4 से लेके 10, ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपको, कोस स्क्वायर 3π/5 प्लस कोस स्क्वायर 4π/5। बच्चों ये π/5 जो है ना, ये एक अच्छा एंगल होता है। π/5 क्या होता है बताओ, 180/5 36, कि 36 है, तो 36 इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया बोलो, 108, और 36 इंटू 4 करोगे तो बच्चों कितना आ गया, 144। आप कोशिश क्या करो एंगल को छोटा बनाने की, इसको 90 + 18 लिख दूं और इसको 180 - 36 लिख दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में 18 और 36 चलता है बार बार, है ना। कोस 90 + थीटा, वैसे तो माइनस कोस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 90 पे रेशियो चेंज हो जाएगा। और कोस 180 - थीटा माइनस कोस थीटा होता है, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का साइन तो खत्म हो जाएगा। अब बताओ, साइन 18 और कोस 36 दोनों की वैल्यू जानते हो ना, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर और √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर खोलो, a² + b² और -2√5। मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ में, ठीक है, 16 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 6 + 6 12, 12/16 यानी कि 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बच्चों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको बताना है कि ए पॉजिटिव होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा या 1 के इक्वल होगा। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 170 को छोटा करो, 180 - 10 लिख दो। इस 170 को भी क्या लिख दो, 180 - 10 लिख दो। ये कितना होता है, साइन 10, और ये कितना होता है, कोस 10। अब अगर आप ये पता लगा लो कि साइन 10 बड़ा होता है कि कोस 10 बड़ा होता है, तब तो पता लग जाएगा ना। साइन 10 और कोस 10 बच्चों इक्वल तो नहीं होते, हमेशा बात याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी देख लो आप, थीटा को 0 रखते हो, 30 रखते हो, 45 रखते हो, साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0, 1/2, 1/√2, है ना। और कोस की वैल्यू क्या होती है, 1, फिर √3/2, फिर 1/2, 1/√2। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप थीटा को 45 से छोटा रखते हो, थीटा कहाँ कहाँ से बच्चों, 0 से लेके π/4 में रखते हो, तो हमेशा कोस बड़ा होता है ना। कोस की वैल्यू साइन से क्या होती है, बड़ी। देख लो, ये 0 से 1 बड़ा है, 1/2 से √3/2 बड़ा होता है, और अगर 45 से लेके π/2 तक रखते हो, ठीक है, तो बच्चों कोस क्या हो जाता है, फिर आगे छोटा होता जाता है, ठीक है, आगे साइन बड़ा होता है। तो बताओ मेरे को, 0 से लेके 45 तक तो कौन बड़ा होता है, कोस। तो ये एंगल तो क्या है, 45 से छोटा है ना, तो यानी कि कोस 10 बड़ा है किससे, साइन 10 से। समझ गए, कोस 10 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी बोलो, छोटी, और ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ए क्या आएगा बच्चों, <0। ए की वैल्यू क्या आ गई, <0 आ गई। ये क्वेश्चन देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं बच्चों इस इक्वेशन के। देखो यहाँ पे इसको सोल्व तो कर नहीं सकते, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं कि इसको सोल्व करके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बता देंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझो। ये है 2x प्लस में 1/2x। ये पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि 2x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और ये भी पॉजिटिव नंबर है। बच्चों एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर मान लो पॉजिटिव है, वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दोनों क्या होते हैं बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, 2, यानी कि x + 1/x की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। कब, जब x क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है, तो मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कम से कम 2 तो आंसर आएगा ना। बट ये मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, 1। साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1। तो अंदर तो कुछ भी लिखो आप, x लिखो, e⁻x लिखो, sin x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होगी बच्चों, 1। भाई लेफ्ट हैंड साइड तो कह रही है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और राइट हैंड साइड कह रही है मेरी तो कम से कम वैल्यू ही 2 है। तो बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबल है ही नहीं। एक बच्चा तो कह रहा है मेरे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आज के टेस्ट में 1 आएंगे, एक बच्चा कह रहा है मेरे तो कम से कम ही 2 आते हैं। तो फिर क्या इनके नंबर आपस में कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते, है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है बच्चों, 0 सॉल्यूशन है ही नहीं। कोई x की ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इन दोनों इक्वेशन को क्या बना दे, इक्वल बना दे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और निकालनी क्या है, रेंज निकालनी है ना। रेंज का मतलब वही कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। लिखो एक बार एफ एक्स को, sin 3x का फॉर्मूला खोल दूं मैं,
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और डिवाइड बाय कितना है बच्चों साइन एक्स। साइन एक्स को मैं लेके काट दूँ। बोलो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हम पहुँच गए है ना। अब मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है बताओ। इसकी वैल्यू 1 या 1 से तो छोटी होगी, ये बात तो पक्की है। बट यहाँ पे क्या लगाऊं, यहाँ पे -1 लिखूं कि 0 लिखूं बच्चों। 0, क्योंकि -1 तो तब लिखते आप जब साइन एक्स होता। बट आप मेरे को बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू थोड़े -1 हो सकती है, ये तो क्या होगी 0 या 0 से बड़ी होती है ना। लेकिन ये मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया, बस आप मेरे को ये बता दो इक्वल का साइन क्यों नहीं लगा रहा। क्योंकि साइन की वैल्यू 0 तो कब होती है, साइन एक्स 0 कब होता है बच्चों, जब एक्स किसके इक्वल होता है, पाई का कोई मल्टीपल। लेकिन यहाँ तो इसने मना किया हुआ है ना। वैसे भी आप देखो साइन एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता ना। अगर साइन एक्स 0 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, मतलब कि साइन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। बस अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अब तो मेरे को क्या करना है, ये वाला फंक्शन क्रिएट करना है, ये एज इट इज फंक्शन। बोलो क्या करूं, पहले -4 से मल्टीप्लाई कर दूं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, आपको पता है। ऐसे फिर 3 ऐड कर दूं, 3 ऐड करोगे तो बच्चों ये -1 हो गया। ये टर्म क्या है एफ एक्स है, तो यानी कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा बोलो। अच्छा यहाँ पे साइन देखो, 3 के साथ साइन क्या है बच्चों, 0 वाली साइड इक्वल का साइन नहीं आएगा ना, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ये इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो -1 से तो ये बड़ा या इक्वल है, और 3 से क्या है ये छोटा है। तो एफ एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों बोलो, -1 से ओपन ब्रैकेट 3, -1 से लेके 3। देखो अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो डायरेक्ट हम किस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए को। बट ऑप्शन नंबर ए गलत है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है और आपको बी की वैल्यू दे रखी है, और आपको ना ए और बी में एक रिलेशन बताना है, मतलब कि ए और बी इक्वल है या ए बी का डबल है या हाफ है, कुछ भी ऐसा रिलेशन बताना है। जब भी आपको ए और बी में बच्चों एक रिलेशन बताना ना, लीनियर रिलेशन, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप ए और बी का क्या निकाल लिया करो, एक बार रेशो निकाल लो। ये रेशो कुछ भी आ गया, जैसे मान लो लास्ट में ये रेशो 3 आ गया, इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा ए किसके इक्वल है 3b के, है ना। मतलब रिलेशन मेरे को पता लग जाएगा। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ एक बार रेशो। ए की वैल्यू बताओ कितनी है, टेंजेंट 6 डिग्री और टेंजेंट 42 डिग्री। नीचे बी, बी कितना है कोट 66 और इनटू कोट 78। मैं कोट को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोट को ऊपर शिफ्ट करूंगा बच्चों तो क्या आएगा बोलो, ऊपर 1066 आ गया और ये कितना आ गया 1078। अब आपको याद आ गई, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इंटू 1060 माइनस थीटा और इंटू 1060 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, tan3 थीटा होता था ना, पाई में 4 नहीं आता, ठीक है। ये है, तो मुझे यहाँ से जो कुछ कमी लग रही है ना मैं उसको क्रिएट करूँगा। देखो 6 है, 60 से 6 ज़्यादा भी है मेरे पास, लेकिन 60 से 6 कम कितना होता है 54, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसी से क्या कर देता हूँ बच्चों, डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इन तीन टर्म को इकट्ठा लिख रहा हूँ, देखो 6 टेंजेंट 66 और टेंजेंट 54, ताकि मैं इसमें वो आइडेंटिटी लगा सकूँ, और बाकी एज इट इज चलने दो। टेंजेंट 66, टेंजेंट 78 और नीचे कितना है बच्चों टेंजेंट 54। आप मेरे को बता दो ये वैल्यू क्या लिख दूँ मैं इन तीनों को मिला के, टेंजेंट इस 6 का ट्रिपल यानी कि 18, तो बस बाकी को सेम चलने दो। सॉरी ये 66 नहीं है, ये कितना है 42 है, ये 42 और ये टेंजेंट 78 और नीचे तो एज इट इज चलने दो टेंजेंट 54। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या आ गया, ए बाई बी जो हमारा आया है वो क्या आ गया, टेंजेंट 18, टेंजेंट 42, टेंजेंट 78, नीचे कितना आ गया अपना टेंजेंट 54। अब ऊपर देखो फिर से आइडेंटिटी लगी, ये क्या है थीटा, तो ये क्या है बच्चों 60 माइनस थीटा और ये क्या है 60 प्लस थीटा। 18 ज़्यादा है, ये 18 कम है, तो फिर वही फॉर्मूला टेंजेंट 3 इंटू थीटा। नीचे कितना है बच्चों 1054, ऊपर भी 1054 नीचे भी 1054, 1 आ गया। तो यानी कि ए और बी का रेशो कितना आ गया 1। तो ए और बी क्या है बच्चों आपस में इक्वल है, ए और बी आपस में क्या है इक्वल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी।